नमस्कार फ्रेंड्स, ललित की गणित यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज तीसरी क्लिप आपके सामने हाजिर है। अभी तक हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था उसके आगे अब हमें पढ़ना है नंबर्स। हमने आपको पहले ही अवगत करा दिया था कि आगे की कक्षा में हम लोग शुरुआत करेंगे नंबर्स के साथ। संख्याएं क्या होती हैं? जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था, संख्याएं क्या होती हैं। मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक ऑपरेटर और दूसरा ऑपरेंड्स। ऑपरेटर के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा और ऑपरेंड्स के बारे में भी हमने आपको बताया। ऑपरेंड्स यानी राशियां होती हैं। राशियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, एक चर राशियां और दूसरी अचर राशियां। चर राशियां वे होती हैं जिनके मान समय अनुकूल बदलते रहते हैं, जैसे एक्स वाई जेड या किसी भी प्रकार का सिंबल आप लोग यूज करते हैं, वो सभी चर राशियां होती हैं, वेरिएबल नंबर्स। और दूसरे होते हैं अचर राशियां, नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यूज। तो अचर राशियां यानी जिनके मान हमेशा फिक्स होते हैं, वे होती हैं अचर राशियां। तो मान फिक्स किनके होते हैं? मान फिक्स होते हैं संख्याओं के। तो अब संख्या पढ़ने के लिए आवश्यक है आपको ये जानना कि संख्याओं के भी एलिमेंट्स होते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ नंबर्स, संख्याओं के अवयव। तो एलिमेंट्स ऑफ अवयव में पहली चीज होती है रूट डिजिट। एक्चुअली रूट डिजिट से भी पहले होता है डिजिट, और डिजिट के बाद होता है न्यूमरल्स, और न्यूमरल्स के बाद होता है नंबर्स। नंबर्स के बाद होता है, बच्चों दिख रहा है, विजिबिलिटी आ रही है, ज्यादा छोटा तो नहीं है, साइज और बढ़ानी पड़ेगी। नंबर्स के बाद बारी आती है रूट डिजिट की। ये है रूट डिजिट। अब हम लोग बारी बारी से इनके विषय में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। डिजिट यानी कि बेटा अंक। डिजिट का मतलब होता है अंक। अंक के बाद आप लोग पढ़ेंगे संख्यांक, न्यूमरल्स यानी संख्यांक। संख्यांक के बाद आप लोग पढ़ेंगे संख्याएं। संख्याएं के बाद पढ़ेंगे आप लोग मूलांक अथवा बीजांक। आपकी मैथमेटिक्स यहां से आगे बढ़े। अब हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे डिजिट पे। डिजिट यानी कि अंक। अंक क्या होता है? तो बेटा नोट कर लिया आप सभी लोगों ने। मैं इसको मिटा रहा हूं, वीडियो पुश करके भी आप लोग अपनी नोट्स तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिजिट के विषय में। डिजिट क्या होता है? तो बच्चों, डिजिट इज अ सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर। किसी भी संख्या को प्रदर्शित किए जाने वाले प्रतीक चिन्हों को अंक कहते हैं। किसी भी इमेज को अंक कहते हैं, किसी भी प्रतीक को अंक कहते हैं। जैसा कि आपके दिमाग में है 1, अगर आपके दिमाग में 1 है तो 1 का डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। इस डायग्राम को बेटा 1 कहते हैं, इस चित्र को 1 कहते हैं, इस फिजिक को 1 कहते हैं। फिजिकल बनावट, चित्रित करना, अंकित करना या 1 का सिंबल क्रिएट करना डिजिट कहलाता है। डिजिट कितने होते हैं? डिजिट होते हैं बेटा 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इतने डिजिट होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? डिजिट यानी बनावट, डिजिट यानी चित्रांकन, डिजिट यानी उकेरना, डिजिट यानी लिपिबद्ध करना। तो बच्चों, डिजिट 0 से लेकर के 9 तक ही होता है। अन्य चीजें मैंने आपको किसी और जानकारी में तो बताया है।
तो हमने इन सभी अंकों के लैटिन नेम लिखे हुए हैं। ये आपको गंभीरता से पढ़ना है, देखना है। एसएससी की परीक्षाओं में लैटिन नेम पूछे जाते हैं। हालांकि हमने 10 तक ही लैटिन नेम लिखे हैं, 50 और 100 इमरजेंसी के लिए लिख दिए हैं। अधिक से अधिक जो लैटिन नेम जितने आपको याद हो सके आप इनकी मदद से याद कर सकते हैं। तो बेटा 0 को क्या कहते हैं? निहिल। 1 को क्या कहते हैं? अनम। 2 को क्या कहते हैं? इडियो। 3 को क्या कहते हैं? ट्राइस। 4 को क्या कहते हैं? क्वाड्रिक या क्वार्टर। 5 को क्यूनिक्यू। 6 को एक्सा। 7 को सेप्टम। 8 को ऑक्टिव। 9 को नोवेम। 10 अंक नहीं है बेटा, संख्या है। 10 को डेसम, 50 को क्यूनिक्वाजेंटा और 100 को सेंटम। अंक 0 से 9 तक ही होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो आपको ये ध्यान देना है। अब हम आपको ये बताएं कि हमने ये जो पद्धति लिखी हुई है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कौन सा पैटर्न है? तो बेटा ये हिंदू अरेबिक पैटर्न में हमने लिखा हुआ है। इसे कौन सा पैटर्न कहते हैं? हिंदू अरेबिक पैटर्न कहते हैं। ये ध्यान रखना। ये जो डिजिट्स लिखे हुए हैं हमने, ये किस पैटर्न में लिखे हुए हैं बेटा? ये हिंदू अरेबिक पैटर्न में लिखे हुए हैं। छोटी सी स्टोरी है, कभी फुर्सत में हम आपको इस स्टोरी से अवगत कराएंगे। अभी क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम भारतीय पद्धति में क्या होता है? देवनागरी पद्धति होती है। तो हम देवनागरी पद्धति में भी इनको लिखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ये जो पैटर्न है ये हिंदू अरेबिक पैटर्न है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यही जब भारतीय अंकन प्रणाली में लिखा जाता है तो ये होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब हम लोग इन दोनों के विषय में थोड़ा सा डिफरेंस जो है उसके बारे में रीड आउट करेंगे। तो बच्चों हमसे एक बार इंटरव्यू में कैजुअली पूछ लिया गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 0 एंड 0। तो जाहिर सी बात है आम बच्चों की भांति हम भी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बिना देरी किए सिर्फ यही बताने की कोशिश करते हैं जो लगभग आपके दिमाग में चल रहा होगा। हमने पैनल को यही बताया कि 0 इज अ इंग्लिश टर्म एंड 0 इज अ हिंदी टर्म। जाहिर सी बात है आप लोग भी यही सोच रहे होंगे, लेकिन बेटा इसमें बहुत बारीक चीज है। अगर आप लोगों को इसमें मेंटल एबिलिटी के टेस्ट में अगर इसको पूछा जाता है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो 0 होता है बेटा ये एक शेप का होता है, अंडाकार होता है। और ये जो 0 होता है बेटा ये बिल्कुल सर्कुलर होता है, वृत्तीय क्षेत्र में होता है, वृत्ताकार होता है। तो क्या डिफरेंस हुआ दोनों में? 0 अंडाकार होता है और 0 क्या होता है? वृत्ताकार होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा 0 के इतिहास के बारे में जानकारी ले लें। अभी आपने देखा कि 0 और 0 के बीच में अंतर क्या था। बारीक सा अंतर है, बोलचाल की भाषा में अंतर है, कोई इतना वैज्ञानिक अंतर नहीं है। ये रीजनिंग के तहत एक अंतर हो सकता है जिसे आप लोग स्वीकार कर सकते हैं, चाहे तो नहीं चाहे तो ये कोई इतनी बहुत बड़ी टेक्निकल चीज नहीं है। अब 0 के इतिहास के बारे में हम बात करते हैं तो जो 0 का चिन्ह है, ये जो साइन है, जो वृत्ताकार साइन लिया गया है वो बेटा पांडुलिपि से लिया गया है। ये आपको बिल्कुल जानना जरूरी है। कभी भी किसी भी परीक्षा में ये बेसिक चीज पूछी जा सकती है कि 0 का चिन्ह कहां से लिया गया है? पांडुलिपि से लिया गया है। उसके बाद सबसे पहले 0 जैसा कुछ होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन किसने किया है? इसके बारे में चर्चा किसी ने की होगी। भाई पहले ही डायरेक्ट खोज नहीं की जाती, पहले किसी भी चीज के बारे में डिस्कशन होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बहुत बेसिक जानकारी है। आप गणित पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में निश्चित आपको जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पहले 0 की डिस्कशन जो किया था वो इंडिया में, भारत में पिंगल ऋषि और पाणिनि ऋषि थे। पिंगल और पाणिनि द्वारा इसका सबसे पहले डिस्कशन किया गया कि अंक प्रणाली में 0 अवश्य होना चाहिए। तो वो तो पता है कि 0 की खोज भारत ने की है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 0 होना चाहिए। इसके बारे में जानकारी या इसके बारे में चर्चा किसने करी? पिंगल तथा पाणिनि ने करी। ओके, अब इन्होंने डिस्कशन तो कर दिया, पर
इन्वेंशन तो किसी न किसी को करना होगा कि आखिर ये चीज शून्य अगर होना चाहिए तो किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो इस शून्य का जो आविष्कार है वो भी आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रखा जाता है दुनिया के द्वारा। आप लोगों आज से समझ लीजिए कि सबसे पहले शून्य का जो आविष्कार है वो गृत्समद ऋषि ने किया है। कौन? गृत्समद ऋषि ने किया है, ध्यान दें। गृत्समद ऋषि द्वारा सबसे पहले शून्य का आविष्कार किया गया है। अब बात आती है, ये बहुत प्राचीन बात हो गई, बहुत सॉरी सबसे प्राचीन बात हो गई, डिस्कशन हुआ, आविष्कार हुआ, लेकिन दुनिया तक ये नहीं पहुंचाया जा सका और इन दोनों का देहावसान हो चुका होगा, शून्य रहा होगा, कहीं किसी पोथी में, कहीं किसी ग्रंथ में दब गया। अब जब बारी आती है शून्य की जरूरत की, आवश्यकता की, तो कोई भी छुपी हुई चीजें, कोई भी गुमी हुई चीजें जब ढूंढ निकाली जाती है उसको खोज कहते हैं। खोज यानी बनाना नहीं होता, बनाया था किसने? गृत्समद ऋषि ने, लेकिन शून्य को खोज निकाला। बनी बनाई चीज को ढूंढ निकालना खोज कहलाता है। तो शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने बनाया नहीं साहब, आर्यभट्ट ने क्या किया है? शून्य की खोज की है आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट ने बनाया नहीं है। अब कोई भी चीज अगर बन जाती है तो दुनिया के सामने पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। तो दुनिया के सामने उसको कैसे पहुंचाया जाए? आज के जमाने में सोशल मीडिया है, आज के जमाने में फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारे गैजेट्स हैं, न्यूज़पेपर है, न्यूज चैनल है, प्रमोशन कर दिया जाता है। लेकिन उस जमाने में ना तो आकाशवाणी थी, ना न्यूज चैनल थे, ना पत्र पत्रिकाएं थी। तो भैया इसको प्रतिपादन करने के लिए देश दूर तक जाता रहा होगा। तो इसका प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं नागार्जुन। कौन है? इसके प्रतिपादक हैं नागार्जुन। ठीक है, तो आप लोगों को शून्य के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। क्या क्या? कि शून्य का चिन्ह पांडुलिपि से लिया गया है। सबसे पहले शून्य की चर्चा पिंगल और पाणिनि ऋषि द्वारा की गई। शून्य का आविष्कार गृत्समद ऋषि द्वारा किया गया और शून्य की खोज आर्यभट्ट द्वारा किया गया और शून्य का प्रतिपादन नागार्जुन द्वारा किया गया। तो बच्चों, ये आपने शून्य के बारे में इतिहास देखा। अब बच्चों, जब अपन संख्याएं पढ़ ही रहे हैं, भारतीय अंकों को पढ़ ही रहे हैं, तो एक चीज जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है, किसी भी परीक्षा का हिस्सा कभी भी बन सकता है, कि अरब देशों में भारतीय अंकों को हिंदसा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार स्पेन में भारतीय अंकों को गुबार के नाम से जाना जाता है। यह जानकारी भी आपको अवश्य होनी चाहिए। अभी आप लोगों ने पढ़ा अंक। अब संख्या का दूसरा एलिमेंट है न्यूमरल्स। न्यूमरल्स यानी कि संख्यांक। संख्यांक के बारे में आप छोटी सी चीज समझिए। अगर सिंगल डिजिट लिखे हुए हैं, सिंगल लिखे हुए हैं, तो ये होते हैं अंक, डिजिट होते हैं। लेकिन जब बहुत बड़ी संख्याएं लिखी जाती हैं तो ग्रुप में अंकों को लिखा जाता है। जैसे कि 125 लिखना है तो 1 2 5 लिखना होगा, तो ये अंकों का ग्रुप हुआ ना, दिस इज द ग्रुप ऑफ नंबर डिजिट ना। तो इसी प्रकार ये जो न्यूमरल है ये भी है लिखावट ही, बिल्कुल डिजिट की तरह ही है, लेकिन ग्रुप ऑफ डिजिट को न्यूमरल्स कहते हैं। न्यूमरल्स किसे कहते हैं? अंकों के लिखे हुए समूह संख्यांक कहलाते हैं। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। सिंगल डिजिट और बहुत सारे क्या हो गए? न्यूमरल्स हो गए, संख्यांक हो गए। ठीक है, लेकिन अभी भी बनावट ही चल रही है, अभी भी लिखावट ही चल रही है, अभी भी फिजिक्स ही चल रहा है, अभी भी हार्डवेयर ही चल रहा है। क्लियर है? यानी कि अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं, इतना समझिए आप, और इसका कुछ भी मतलब नहीं होता है। अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। 1 2 5 सामूहिक रूप से मिलकर के क्या बन गया? संख्यांक बन गया। अब तीसरी चीज है संख्याएं। तो संख्याएं क्या होती हैं? इट्स अ वैल्यू ऑफ डिजिट और न्यूमरल्स। जो आपने अंक पढ़े
अंकों अथवा संख्यांकों के मान को संख्या कहते हैं। लिखावट ये अंक हैं, ये संख्यांक है, लेकिन इनका मीन्स, इनकी जो वैल्यू है, 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 125 का मतलब क्या है, वैल्यू क्या है, इस वैल्यू को संख्याएं कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। लिखावट को डिजिट या संख्यांक कहा जाता है और उसके मान को क्या कहा जाता है बेटा, संख्याएं कहा जाता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो बच्चों अब संख्या के चौथे एलिमेंट की बारी है, जिसे कहते हैं रूट डिजिट, बीजांक या मूलांक। क्या कहते हैं, रूट डिजिट, बीजांक या मूलांक। बहुत बारीक सी चीज है, बहुत सरलता से समझ जाएंगे आप। जैसे कि मैंने लिखा 325। अब परिभाषा सुनते हैं। किसी भी संख्या में प्रयोग हुए सभी अंकों के व्यक्तिगत मानों को बीजांक या मूलांक कहते हैं। व्यक्तिगत मानों के, जैसे 325 में क्या यूज हुआ है, 3, तो 3 का इंडिविजुअल वैल्यू, 2 की इंडिविजुअल वैल्यू और 5 की इंडिविजुअल वैल्यू को क्या कहते हैं, रूट डिजिट या बीजांक अथवा मूलांक कहते हैं। बात क्लियर हो गई। एक बार फिर समझिए, किसी भी संख्या में प्रयोग होने वाले या प्रयुक्त होने वाले सभी अंकों के व्यक्तिगत मानों को बीजांक या मूलांक कहते हैं। डन। तो ये आपने पढ़ा एलिमेंट ऑफ नंबर्स। अब अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। आपका सुझाव हमें बराबर मिलता रहे, लगातार हम क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। जितने भी यथासंभव रिसोर्सेस हैं उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ रिसोर्सेस बाहर से मंगवा रहे हैं। तो आप लोगों को जैसा भी लगता है कमेंट बॉक्स में डालते जाएं। लगातार हमारी क्लास इसी प्रकार नियमित सुधार के साथ आगे बढ़ती चली जाएगी। आपका शिक्षक मित्र ललित आपसे विदा लेता है। धन्यवाद।